हम कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन क्या होता था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हेलो एल्केन का नाम कैसे लिखा जाता है यूपीएससी में उसके बारे में पढ़ा। फिर आईयूपीएससी हेलो एल्केन के ही आईयूपीएससी के ऊपर 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हेलो एल्केन में आगे बढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन में ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वो क्वेश्चन है, और इनको करने के लिए हमको जो बेसिक बेसिक पता होना चाहिए वो हेलोजन कि हेलोजन्स को हम कैसे लिखते हैं। हेलोजन्स को हम फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। हेलोजन कौन होते हैं? जो 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, जो 17th ग्रुप है वही क्या है? हेलोजन कहलाता है। फिर उसके बाद कार्बन एक लिखा हो, अगर एक कार्बन होता है कार्बन चेन में तो मेथ कहते हैं, अगर कार्बन दो कार्बन होते हैं तो एथ कहते हैं, तीन कार्बन होते हैं तो प्रोप कहते हैं, चार कार्बन होते हैं ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक्नो डेक और वन अनडेक और दो डेक। तो 12 तक मैंने लिखा है। 10 फिलहाल इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए 6-7 तक की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा 10 तक याद रखना। 11-12 बस केवल ऐसे ही शो ऑफ में लिख दिया है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों के किसी काम का नहीं है। ठीक, इसके आगे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी मतलब में नहीं आएगा, लेकिन हाँ 10 तक याद रखना तो ये हमारा काम उसी में होता रहेगा। तो इसको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे कि हेलोजन्स को हम कैसे लिखते हैं। हेलोजन्स को हम कैसे यहाँ प्रेफिक्स की तरह लिखेंगे। ठीक है, प्रेफिक्स मतलब जो आगे लगता है। ठीक है, तो नाम में जो आगे की तरफ लगेगा वो उनको प्रेफिक्स कहते हैं, और ये प्रेफिक्स की तरह यूज होंगे, और इनको क्या करेंगे, ये हमारे मेन कार्बन की चेन को बताने के लिए यूज होंगे। तो इनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नीचे एक ऑर्डर लिख रखा है, ये ऑर्डर क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखेंगे। तो इसको हटाता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 ना करके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, ताकि 1 बाय 1 रूल हम समझ सकें। क्वेश्चन 1 में ज़्यादा रूल लगेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो हमें सबसे पहला ही रूल बताता है। तो देखो इसको लिखना कैसे। सबसे पहले कोई भी नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, चाहे इसके लिए हो, ठीक है, हेलो एल्केन के लिए हो, हेलो एरीन के लिए हो, और या फिर तुम्हारा अल्कोहल के लिए हो, ईथर के लिए हो, किसी के लिए भी नाम लिखने के लिए आए, सबसे पहले उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखोगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या? ये जो ब्रैकेट में है इस वाले कार्बन को छोड़ो, और जो ओपन में रखा हुआ है कार्बन, ठीक बाहर पड़ा हुआ है, उस कार्बन पर फोकस करो और उसको लिख लो। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो चारों बॉन्ड बना लो। अब 4 बॉन्ड में से इधर की राइट की तरफ देखो एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक क्लोरीन लगा दो चुपचाप। फिर उसके बाद 3 वैलेंसी बची है, 3 वैलेंसी पे के लिए 3 मैथिल ग्रुप है। ये कौन है? ये है मैथिल। मैथिल, तो 3 मैथिल हम लगा देंगे। ये हमने लगाया एक मैथिल, ये हमने लगाया दूसरा मैथिल, और ये हमने लगाया तीसरा मैथिल। तो रूल नंबर 1 जो है वो है लॉन्ग चेन का। ठीक, लॉन्ग चेन मतलब क्या? किस चीज का लॉन्ग चेन? तो जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो। तो हमको सबसे पहले एक चेन चूज करनी है, एक सीधी लाइन चूज करनी है। ठीक है, सीधी लाइन हो या घूमे, चैन की तरह होना। चैन कहने का मतलब लॉन्ग, चाहे वो सीधी हो चाहे तिरछी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन कवर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक, तो इधर की तरफ हमको कितना? 3 कार्बन मिला। इधर से हम अगर इधर भी मुड़ जाएंगे तो भी हमको 3 कार्बन मिलेंगे। तो हम चाहे ये वाली चैन चूज करें और चाहे ये चूज करें, बात एक ही है। ठीक, तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ये सीधी लाइन चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैंने लेफ्ट टू राइट चूज किया, ठीक, अगर मैं यहाँ से 1 और यहाँ से 2 चूज करता हूँ तो सीधे की तरफ खत्म हो गया कार्बन। अब किधर मिलना है मुझे? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से भी चूज करूंगा 1 2 और यहाँ पे 3, या फिर 1 2 और यहाँ पे 3। तो मैं कैसा भी करके चूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक सीधा सीधा सा लाइन ये दिख रहा है, इस सीधी सी लाइन को देखता हूँ, और यहाँ पे 1, ये कार्बन 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, और इसको 3 कह देता हूँ, और इसको मैं डिब्बे के अंदर पैक कर देता हूँ। ये मेरा चैन मिल गया। इसको क्या कहेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप। तो लिख दो प्रोप। ठीक, कार्बन सारे के सारे कार्बन क्या बना रखे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो लिखो प्रोपेन। ठीक है, अब तुमको क्या, ये क्या है? ये अभी हम लोगों ने लिखा मैथिल। मैथिल स्टार्ट होता है एम से। ठीक है, मैथिल ग्रुप है, स्टार्ट होता है एम से। अब तुम कहोगे ये भी मैथिल था, ये भी मैथिल था। तो बात यह है, जो मेन चेन में आ जाता है
तो वो तो काउंट हो जाता है कार्बन नंबर से, ठीक है। जो मेन चेन, ठीक है, मेन चेन हो गई, ये इसकी ब्रांच कहलाती है, शाखा, ठीक है। तो जो शाखा में आएगा वो ग्रुप होगा, ठीक। लेकिन जो चेन में चला जाएगा वो नंबर, कार्बन नंबर से काउंट कर लेंगे। तो ये मेन चेन में चला गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैथिल ग्रुप थे वो मैथिल ग्रुप ना रह करके मीथेन का काम करने लगे, ठीक है। मैथ एथ प्रोप, तो तीनों कार्बन एक साउंड का काउंट कर लिए। अब ये क्या है, ग्रुप की तरह काउंट होगा, तो ग्रुप की तरह काउंट होगा, ब्रांच में ग्रुप की तरह काउंट हो रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं मैथिल। तो अब इसको हम कह रहे हैं मैथिल, और मैथिल एम से स्टार्ट हो रहा है, और क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरो, और ये किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। अब दोनों के दोनों है कहाँ पर, दोनों है दूसरे नंबर पे, तो हमको लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो 2 मैथिल, या 2 मैथिल 2 क्लोरो, इन दोनों में से एक चूज करना है। या तो हम पहले मैथिल वाले को लिखेंगे, या तो हम क्लोरो वालों को लिखेंगे। तो आंसर है दूसरा पॉइंट, क्या है दूसरा पॉइंट, है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। हम देखेंगे कि जो अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले पड़ेगा उसको पहले लिख लेंगे, और जो बाद में पड़ेगा उसको बाद में लिख लेंगे। तो अल्फाबेट में पहले से आता है, तो पहले लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो कहाँ पर है, तो दूसरे नंबर पे है, लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक। और मैथिल कहाँ पर है, वो भी दूसरे नंबर के कार्बन पे है, तो लिखेंगे 2 मैथिल। और याद रखेंगे जब भी अक्षर आएगा और नंबर आएगा उसके बीच में डैश लगाएंगे, ठीक। नंबर और नंबर आ जाए, नंबर और नंबर, दो नंबर हमको साथ में लिखने पड़ जाए तो कॉमा लगाएंगे, और नंबर और अक्षर आएगा तो हम क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। लेकिन कभी भी अक्षर और अक्षर के बीच में किसी भी तरीके का डैश या कॉमा हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या चूज किया, हमने सबसे पहले एक चैन चूज करी। हम लेफ्ट से राइट भी जा सकते थे, अप से डाउन भी जा सकते थे, अप से डाउन वहां करके राइट भी मुड़ सकते थे। ऐसा करके हमने देखा कि हर तरीके से हमको 3 ही नंबर मिल रहा था, तो हमने सबसे सिंपल एक सीधी लाइन वाला चूज कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इधर की तरफ एक ग्रुप बच गया है, इधर की तरफ एक ग्रुप बच गया है, तो इसको हम क्लोरो कह रहे हैं, इसको हम मैथिल कह रहे हैं। क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए सी को पहले लिख रहे हैं, मैथिल एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एम को बाद, मैथिल को बाद में लिख रहे हैं, और ये हमारा नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर से जो ब्रैकेट के अंदर है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले बाहर वाला कार्बन देखो, ठीक है। बाहर वाले कार्बन को लिखा और इसके 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक। 4 बॉन्ड में एक ब्रोमीन लगा दो, एक ब्रोमीन लगा दिया। ब्रोमीन के बगल में फिर कार्बन है, इसको कार्बन लगा दिया। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसके भी 4 बॉन्ड बना दो, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। और इसके बगल में फिर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। और ये CH3 2 बार यहाँ पर CH3 बचा है, ये CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया। इसको भी चाहे तो ओपन करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं, ये लो, चलो ये हमारा ग्रुप की तरह काम कर जाए। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता क्या कि सारे बॉन्ड हम ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। यही ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो पिछले वाले में हमने CH3 लिख के काम चला लिया था, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं था, लेकिन कहने का मतलब बस केवल ब्रैकेट वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं करना, तो हमेशा जो बाहर की तरफ कार्बन होगा उससे स्टार्ट करना, ताकि तुमको बनाने में और उनको अरेंज करने में आसानी होगी। तो तुमको क्लियरली दिखेगा कि कहाँ से कार्बन पे कौन सा बॉन्ड कहाँ पर है, कैसे अरेंजमेंट हो रखा है। और अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली समझ सकते हो, डायरेक्ट चले जाओ, इट्स अप टू यू, ठीक। तो देखो आप फिर से वही काम, पहला काम क्या है, लॉन्ग चेन चूज करना। तो लॉन्ग चेन चूज करो, देखो यहाँ से स्टार्ट हो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, नीचे की तरफ आए ये 3 नंबर, आगे की तरफ चले गए तो 3 और 4 नंबर। तो या तो अगर सीधे जाओगे तो 4 कार्बन मिलेगा, अगर यहाँ मुड़ गए तो 3 कार्बन मिलेगा, ठीक। सिमिलरली अपोजिट भी आ सकते हो, उधर से आए सीधे चले गए 4 कार्बन, इधर मुड़ गए तब भी 4 कार्बन। तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, ठीक। तो ये तो तुमको पता चल गया इधर से 4 कार्बन ही मिल रहा है। अब इधर से चले गए 1 2 3, यहाँ चले गए तब भी 4, यहाँ चले गए तब भी 4। तो हम क्यों मुड़ेंगे, हमको सीधा रास्ता दिख रहा है तो हम सीधा रास्ता ले लेंगे, ठीक। तुम्हारा मन करे मुड़ने का तुम मुड़ भी जाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो हमें 4 कार्बन का चेन लेफ्ट से भी मिला, 4 कार्बन का चेन राइट से भी मिला। हम ये क्या करेंगे, चेन को डिब्बे में बंद करेंगे। तो हमारा एक चैन रेडी हो गया, इस चैन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन है 4। 4 बन को क्या क्या कहते हैं, ये हो गया मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट, ठीक।
सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन के तो क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। ठीक, तो ब्यूटेन लिखा। फिर उसके बाद ब्यूटेन में अब हमको ग्रुप बताना है। तो अब देखो ग्रुप में अगर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आएगा, और अगर इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 तो इधर से काउंट करोगे 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे तुमको ब्रोमीन भी मिल जाएगा, 2 नंबर पे तुमको CH3। अब किधर से काउंट करोगे, जिधर से ग्रुप पास मिलेगा उधर से काउंटिंग करोगे। हमारे पास तो दोनों ऑप्शन थे ना, हमने इधर से भी पहले लिखा था 1 2 3 4, फिर उसको मिटाया, हमने इधर से भी लिखा, वो तो चेक करने के लिए कि कहीं से हमको लंबी चैन मिल सकती है क्या, हर तरफ से लंबी चैन मिल रही है क्या। तो चाहे इधर से काउंट करो तब भी 4 मिल रहा था, उधर से काउंट करो तब भी 4 मिल रहा था, लेकिन काउंटिंग करनी किधर से है, जिधर से ग्रुप क्या होता है, पास पड़ता है। तो हम ये काउंटिंग लेंगे 1 2 3 और 4। ठीक, ये तो हम केवल पहले वाले रूल के लिए कि लॉन्ग चेन चूज करनी है उसके लिए हमने लिखा था। तो 1 2 3 4 हमने लिखा, और ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको ग्रुप इधर से 2 नंबर पे मिला था, उधर से 3 नंबर पे मिला था। अब ब्रोमीन कहाँ है, दूसरे नंबर पे। ये कौन है, मैथिल ग्रुप है, ये भी कहाँ है, दूसरे नंबर पे। ब्रोमीन किससे स्टार्ट होता है, ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से, मैथिल किससे स्टार्ट होता है, एम से। फिर से वही बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दूसरा नंबर, कि अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है। तो ब्रोमीन कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे, तो लिखोगे 2 ब्रोमो। ठीक, 2 ब्रोमो। मैथिल कहाँ पर है, वो भी 2 पर है, तो 2 लिखोगे 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये हो गया नाम। ठीक, और तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और एक नई चीज, यहाँ से कार्बन, पहला कार्बन क्या दे रखा है, पहला कार्बन दे रखा है, इसके 4 बॉन्ड बना दिए। पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन लगाए। फिर बगल में एक कार्बन, बगल में एक कार्बन लगाए, उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाए, उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाए। फिर उसके बगल में फिर से एक कार्बन, फिर एक कार्बन लिखा, उस कार्बन पर फिर से 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगाया। ठीक, फिर उसके बाद फिर बगल में एक कार्बन, तो एक कार्बन लिखा। इस कार्बन के नीचे एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को देखो, ये कुछ ऐसा ग्रुप है कि एक कार्बन है उस पर 3 CH3 लिखा हुआ है। ठीक, फिर उसके साथ में एक हाइड्रोजन भी इस पर लगा है, एक हाइड्रोजन भी लगा दिया। फिर बगल में फिर से एक कार्बन है और उस पर एक H और एक I है, एक H है और एक I है। फिर उसके बगल में CH2 है, फिर से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बगल में CH3 है। ठीक, तो ये हमने उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया। फिर से वही बात, तुमको सीधा ही दिख रहा होगा, सबसे लंबा कार्बन का चेन तुमको यही दिख रहा है। ठीक, चाहो तो काउंट कर लो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7, इधर जाओगे 7 मिलेंगे। नीचे की तरफ आगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेगा। इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेगा। इधर से इधर भी जाओगे 6, इधर से इधर भी जाओगे 6। अगर सीधे जाओगे तब तो 7 मिल रहा है, अदरवाइज मुड़ गए तो 6 मिल रहा है। तो सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी होगी, 7 वाली होगी। तो 7 वाली को ब्रैकेट में बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसका नाम देखो, इसका नाम होगा हेप्टेन। हेप्ट कहते हैं 7 को, हेप्टेन हो गया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया, हेप्टेन लिख दिया। अब नंबरिंग के हिसाब से आयोडीन की पोजीशन बतानी है, और इस ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं टी ब्यूटाइल। टी मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल इसका नाम है। तो ब्यूटाइल किससे स्टार्ट होता है, ब्यूटाइल स्टार्ट होता है बी से। ठीक, और ये क्या कौन है, आयोडीन, आयोडीन स्टार्ट होता है आई से। ठीक, तो बी और आई में पहले कौन आएगा, बी और आई में पहले आएगा बी। तो ये कहाँ पर है, अब देखो ग्रुप इधर से काउंट करोगे तो इधर से ये 4 नंबर पे पड़ेगा और ये 5 नंबर पे। इधर से काउंट करोगे तो आयोडीन क्या है, तीसरे नंबर पे पड़ जाएगा। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कहाँ पर है, चौथे नंबर पे, तो लिखेंगे 4 टर्शरी ब्यूटाइल।
4 टर्शियरी ब्यूटाइल। आयोडीन कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे, तो लिखेंगे 3, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 3 आइडो हेप्टेन, इसका नाम हो गया 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो ये टर्शरी किस लिए लिख रखा था? ये नाम नहीं है क्या? नहीं, टर्शरी क्या होता है? पोजीशन को बता रहे हैं कि कार्बन आपस में अरेंज कैसे हैं, ठीक। तो ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन कहने का मतलब कि इसकी 3 वैलेंसी जो है सिर्फ कार्बन से जुड़ी हुई है। सेकेंडरी कार्बन कैसे होता है? सेकेंडरी कार्बन होता है अगर उसके 2 पे ऐसा करके लिखा होता है और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप होता है, यहाँ पे कोई वाई ग्रुप होता है, कुछ और लगा होता है, तो ये सेकेंडरी कार्बन होता है। तो प्राइमरी कार्बन होता जिसमें केवल और केवल एक CH3 लगा होता है, या कार्बन कार्बन से जो है CH3 लगा हो, C2H5 लगा हो, या C3H7 लिखा हो, कुछ भी, मतलब कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो। एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको सेकेंडरी कहते हैं। एक ही कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको टर्शरी कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। तो ब्यूटाइल नाम है, टर्शरी क्या है? उसका अरेंजमेंट बताता है। और आइडो हेप्टेन, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सिंपल सा वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमको बस केवल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए। एल्केन हेलोजेंस थे, और हेलोजेंस में हमने केवल अभी ये टर्शरी ब्यूटाइल एक नया है, बाकी सब में हेलोजन से हमने देखे। सेकेंड वाले को देखो, फिर से लिखने के लिए क्या, ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहाँ से? जो बाहर पड़ा हुआ है कार्बन, उससे। तो इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे सी लिखा, इसके 4 बॉन्ड बना दो, 4 बॉन्ड बना दिए। बगल में कार्बन है, बगल में कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और एक ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन लगा दी, ठीक। C3CH3 है, 3 CH3 इस पे लगा दो, एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। फिर से सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करनी, ठीक। तो देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, सीधे जाओगे 3 कार्बन, ठीक। ऊपर से नीचे आओगे तब भी क्या है? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, इधर जाओ 3 कार्बन, इधर जाओगे 3 कार्बन, सीधे आओगे 3 कार्बन। तो हमको 3 कार्बन की कई चेन मिल रही है, ठीक। सीधे जाओगे तब भी, और ऊपर से मुड़ जाओगे या ऊपर से नीचे आओगे तब भी कार्बन की चेन। तो अब तो चैन तो हर तरफ बराबर हो गई। तो अब क्या करेंगे? अब उस चैन को चूज करेंगे जहां पे कार्बन के साथ साथ हमको एक फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाए, एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलना चाहिए, ये बेसिक लाइन होती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम ऐसी लाइन को चूज करें जिसपे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल सके। तो हमने ये लाइन चूज करी, ये वाली, ठीक। और इस पे हमको फंक्शनल ग्रुप मैथिल भी मिल गया है और ब्रोमीन भी मिल गया, ठीक। अब देखो, एक कार्बन, अब काउंटिंग इधर से होगी, ये तो चैन के लिए था, काउंटिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो काउंटिंग इधर से 1 और ये 2 और ये 3, ठीक। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ लिख दिया हमने प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लिखा प्रोपेन पीछे की तरफ। 1 नंबर पे क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से। 2 नंबर पे क्या है? मैथिल, मैथिल स्टार्ट होता है एम से, तो बी पहले आएगा, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 पर 2 बार मैथिल है, 2 पर ये भी मैथिल है, 2 पर ये भी मैथिल है, तो 2 लिखेंगे, 2,2, इसके लिए एक 2 और दूसरे वाले के लिए दूसरा 2, 2,2 डाई मैथिल, डाई मैथिल, ठीक है। अब इस नाम को देखो, इसमें एक चीज और जुड़ी कि पहले क्या था, हमने बोला कि नंबर और अक्षर आएगा तो डैश लगेगा, नंबर और नंबर आ गया तो कॉमा लगेगा, फिर से वही बात, और अक्षर आएगा तो कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ तुमने एक वर्ड और देखा, डाई। डाई क्या बता रहा है? डाई बता रहा है मैथिल कितनी बार आया है? 2 बार आया है, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, 2 टाइम्स, ठीक। तो मैथिल कितनी बार आया है? 2 बार इसलिए आया है, इसलिए डाई लगाया है। लेकिन आया कहाँ पर है? दोनों के दोनों मैथिल कहाँ पर आए हैं? पहला भी दूसरे नंबर पे, दूसरा भी दूसरे नंबर पे, इसलिए 2,2 लिखते हैं। अगर मान लो ये CH3 यहाँ ना होके यहाँ होता, एक CH3 2 पर होता, एक 3 पर होता, तो 2,3 लिख देते, ठीक। एक 1 पे होता, एक 2 पे होता तो 1,2 भी लिख सकते थे। अभी तो दोनों के दोनों 2 पर ही है तो 2,2 लिख दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ।
पहले क्वेश्चन में देखो CH3 सबसे पहले है ना, तो 4 का बॉन्ड बना के 3 हाइड्रोजन लगा दे, फिर CH, एक H, डबल बॉन्ड लगा रखा है, डबल बॉन्ड पे फिर C पर एक H, फिर C, एक H, एक CH3 और एक Br। ठीक, फिर से वही काम, सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन तो दिख ही रही है। मैं लिखी, अगर तुम लिखने का पैटर्न देखोगे तो ऐसा ही लिख रहा हूँ कि कार्बन सारे एक सीधे में तुमको दिखाई देंगे, ठीक, एक लाइन से रहे। इसीलिए मैं जानबूझ करके ब्रोमीन आ रहा है तो ऊपर या नीचे लिख दे रहा हूँ, आयोडीन आ रहा है तो ऊपर या नीचे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन आ रहा है तो पहले ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, फिर लेफ्ट में जा रहा हूँ। ठीक, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुमको जो कार्बन की लाइन है वो सीधे दिख जाए कि हाँ यही लाइन है। ठीक, उसमें को ढूंढने जैसा ना रहे। एक बार एक्सपर्टीज आ जाती है तो फिर उसके बाद ढूंढने का क्या, तुम देख कर भी लिख लोगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक्सपर्टीज होती तो यहाँ पे क्यों मैं वीडियो बनाता, क्यों पढ़ाता और क्यों तुम पढ़ते। ठीक है, तो इतना टहलना नहीं होता। तो ट्राई यही है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और बहुत जल्दी, ठीक है, कैप्चर करने में दिक्कत ना हो। तो कार्बन की हमको चैन सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक, अभी मैं इसको घुमा देता, नीचे की तरफ करता, फिर कहते ये है क्या। ठीक, तो फिलहाल ये कार्बन का नंबर तुमको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। हमने लिखा पेंट। अब देखो पेंट कौन सा है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, यहाँ पे तुमको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, तो मैं लिखूंगा ईन। अगर ये डबल बॉन्ड कॉर्नर पर होता तो मैं लिखता पेंटीन, सीधा सीधा। ठीक, इसको ये कहता और यहाँ पर पेंटीन लिख देता अगर कॉर्नर पर होता तब। लेकिन ये कॉर्नर पर नहीं है, ये कहाँ पर है, बीच में, तो मुझे इसका भी पोजीशन बताना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे, तो हमको इन का नंबर बताना पड़ेगा। इन मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का हमको क्या बताना है, नंबर बताना है। तो नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो 1, 2, 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 वाला चूज करेंगे, हम कहेंगे दूसरा बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड भी देख सकते हो, पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पहला बॉन्ड, कार्बन कार्बन दूसरा बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड है। उधर से काउंट करोगे तो 1, 2, 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में है तो तीसरा लिखोगे, 3 इन लिखोगे। अब काउंटिंग करनी किधर से है, उसके लिए ऑर्डर लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से गिनती करो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े उधर से गिनती करो, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़े उधर से गिनती करो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तब जाके हेलोजन, हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए अदर देन हेलोजन, अदर देन हेलोजन। ठीक, हेलोजन के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो उधर से गिनती करेंगे, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, नहीं तो फिर हेलोजन। तो डबल बॉन्ड है ही तो गिनती जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से, ये वो 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 नंबर हम लिखेंगे, हम बोलेंगे 2, 2 इन है। ठीक, पेंट 2 इन। अब ब्रोमीन की पोजीशन बतानी है तो लिख दिया 4 ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। ठीक, तो यहाँ तुमको एक और चीज सीखने को मिली कि लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन में फंक्शनल ग्रुप का नंबर भी हो गया, काउंटिंग उधर से जिधर से हेलोजन से पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो उधर से काउंटिंग करनी। अब ये फंक्शनल ग्रुप में और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे एल्कोहल, जैसे ईथर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे था एसएच। ठीक, अब वो सारे फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर अगर वो सब आ गए बीच में, फिलहाल ये तो इसी स्पेसिफिक चैप्टर के लिए है तो इसमें तो नहीं आए, लेकिन अगर आते हैं तो उसका ऑर्डर का है, तो उसके ऑर्डर के लिए तुम क्या करोगे, रिफर करोगे एनसीईआरटी चले जाओ। ठीक, एनसीईआरटी में क्लास 11th में पेज नंबर 340 के आस अराउंड। ठीक, 339 या 340 पे तुमको ये ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा है, ये इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, बुक में तो मेरे पास तो वही है इसलिए मैंने उसको ही रेफरेंस दे करके बताया, इंग्लिश मीडियम वाली। अगर हिंदी मीडियम की है तो वो भी इसी के आसपास तुमको मिलना चाहिए।
नहीं तो चैप्टर का नाम सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके चैप्टर होगा, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं करके हिंदी में होना चाहिए। उस चैप्टर में चले जाओगे तो क्लास 11th के चैप्टर में, या फिर तुम डायरेक्टली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक भी देख सकते हो। इंडेक्स में चले जाना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक में जाके ये देख सकते हो, वहाँ तुमको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर लिया, और ये करने के बाद हम लोगों ने 3 बात सीखी। पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम कार्बन को ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख सके, ताकि हमको कार्बन की चैन, उसमें जो जो ग्रुप अटैच है, कैसे क्या बना हुआ है हमको दिखे। जब हमको चैन दिखेगा, चैन में स्ट्रक्चर दिखेगा, तब हम उसका नाम लिख पाएंगे। तो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, ये दिख नहीं रहा स्ट्रक्चर इसमें, तो स्ट्रक्चर को हमने बनाया, हमने देखा। बनाना कैसे है उसका तरीका थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, जितना इसके रेंज में था। दूसरा हमने क्या काम किया, हमने काम किया कि लंबी से लंबी चैन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए वो, और उस कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा से ज़्यादा है, वो हमने चूज़ किया। फिर तीसरा हमने क्या किया सर, नंबरिंग करी। नंबरिंग के लिए हमने ये ऑर्डर फॉलो किया, ठीक। और इसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो हमारा दोनों काम हो गया, हमारा रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, और हमारा एक क्वेश्चन भी 2023 का सॉल्व हो गया। अब हम हेलो एल्केन के लिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। थैंक यू।